हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा चैप्टर 11 चल रहा था, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 हमारा 126 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया था। अब पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे 127 से। तो 127 में है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम में क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नीलू ब्राउट 50 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। ठीक है, तो नीलू ने कितनी पुस्तक स्टोरी बुक बेची? 50 टू हर क्लास में 15। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कितने बच्चे प्रेजेंट थे? 45। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। तो वन बुक कितने बच्चे शेयर करेंगे? ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया इस चैप्टर में, डिवाइड किए थे। तो इसमें भी हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ठीक है, फर्स्ट का आंसर है, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे? 45। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 45। आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कितनी है? 50। ठीक है, तो अब बताना है कि एक बच्चे को कितनी है, एक बुक में कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन शेयरिंग वन बुक। नंबर ऑफ चिल्ड्रन शेयरिंग बुक, वन बुक। ठीक है, यहां पे लिख दिया वन बुक। तो क्या करेंगे, 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 45 डिवाइडेड 50। ठीक है, 45 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे। 45 और 15 की टेबल सभी को आती है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को डिवाइड करना है तो हमको टेबल लर्न होना चाहिए। तो 15 की टेबल जब हम बोलेंगे, कितने टाइम बोलेंगे 45 आ जाएगा, तो 15 बन जा 15, 15 टू जा 30 और 15 3 जा 45। कितने टाइम बोले टेबल में? 3 टाइम 45। तो माइनस करेंगे 0 0। ठीक है, तो कितनी, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। 3 चिल्ड्रन शेयर नीड वन बुक। एक बुक 3 बच्चों ने शेयर की, तो 15 बुक 45 बच्चे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला आंसर, पहले क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए फैमिली ऑफ 8 पीपल, एक फैमिली में 8 पीपल है। ठीक है, नीड्स 60 kg wheat फॉर ए मंथ। एक फैमिली में 8 मेंबर है, जहां पर 60 किलो गेहूं एक महीने में लगता है, यूज होता है। ठीक है, हाउ मच wheat डज दिस फैमिली नीड फॉर ए वीक। अगर एक मंथ में 60 किलो 8 लोग गेहूं खाते हैं, तो आपको बताना एक सप्ताह में ये लोग कितना गेहूं खाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है टोटल पीपल कितने हैं,
8 है, और वन मंथ में जो गेहूं लग रहा है वो कितना लग रहा है 60 kg। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब आपको मालूम है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है। तो अब वो बता नीड फॉर ए वीक, 1 मंथ के हिसाब से वीक निकालो, और एक मंथ में कितने वीक आते हैं, डे होते हैं 7, वीक कितने हो जाएंगे 4 होते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, फिर 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वीट नीडेड बाय wheat needed by a family। कितना गेहूं लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 kg पर मंथ, एक महीने में 60 kg। तो therefore weight needed by a family for wheat needed by family for a week। ठीक है। सप्ताह में कितनी की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या करेंगे 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 0 को यहाँ लिखेंगे तो कितना हो गया 20, 4 5 जा 20, 0 कट 0 में 0 कुछ भी नहीं बचेगा, 2 माइनस करें कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितना आया 50। तो वो 1 वीक में कितना गेहूं खाएंगे 15 kg। तो लिख देंगे यहाँ पे इक्वल 50 kg। इस टाइप से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये सेकेंड वाला हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड वाला है रजिया बैट चेंज फॉर ₹500। अब रजिया क्या करेंगे, चेंज करवा देंगे 500 के नोट को। तो इसमें क्या हुआ, फिर है ऑल हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट्स इन रिटर्न। सबसे पहला है ऑल 100 रुपी नोट। अगर वो 100 रुपीज में चेंज करवाती है तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला है ए का ऑल 100 रुपी नोट। ठीक है। तो क्या करेंगे 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 500 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। जब अगर वो 500 के नोट को 100 में डिवाइड करेंगे तो उसको टोटल 100 के कितने नोट मिलेंगे 5, चेंज करना। फिर नेक्स्ट है ऑल 50 रुपीज नोट, बी वाला ऑल 50 रुपी नोट। ठीक है। अगर वो 50-50 रुपए के चेंज करवाएगी, ठीक है, अगर उसने 500 के दिए उसने चेंज करने के लिए और वो बोल रही है मुझे 50-50 के नोट चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, तो 500 डिवाइडेड 50 कितने हो जाएंगे। अब क्या करेंगे 500 को हम 50 से डिवाइड कर दें तो 50 10 का कितना होता है 5, 50 10 का 500। ठीक है। तो वो 50-50 के 10 नोट दे देंगे तो हमारे वो 500 हो जाएंगे। फिर सी वाला ऑल 20 रुपी नोट, ऑल 20 रुपी नोट। ठीक है। जब हम 500 20 में चेंज करवाते हैं, अगर हमको 20 रुपीज का नोट चाहिए तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 25, क्योंकि 25 में से कितना होता है 50 होता है तो 0, तो 25 नोट हमको
20 रुपीज के मिल जाएंगे। फिर है बी वाला और 5 रुपी नोट। ठीक है, कितने 5, तो 500 डिवाइड 5, अगर वो उसको 5 रुपीज में चेंज कराना हो तो कितने हो जाएंगे वो 100। ठीक है, तो इस टाइप से ये रुपए चेंज हो जाएंगे। फिर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट। अगर आपको 72 टमाटर को 3 बास्केट में इक्वली बराबर भरना है तो हाउ मेनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच, तो एक बाल्टी में कितने टमाटर रहेंगे इक्वल करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितनी बास्केट है हमारे पास 3 बास्केट है और टोटल टोमेटो कितने हैं 72, तो नंबर ऑफ टोमेटोज कितने, नंबर ऑफ टोमेटोज 72 और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बास्केट, नंबर ऑफ बास्केट कितनी है 3, टोटल 72 टोमेटोज है और 3 बास्केट है, तो हमको एक बास्केट में कितना टोमेटो आएगा इक्वली बराबर करने के लिए, तो क्या करेंगे हम 72 डिवाइडेड 3, अब यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं 3 2 का कितना आता है 6, माइनस करें 7 में 6 माइनस के बाद इस 2 को यहाँ लिखे 3 4 का 2 है, तो कितना आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि एक बास्केट में 24 टोमेटो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला है देयर आर 350 ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन हैंड कार्ड 350। विनोद फाउंड द वेट ऑफ वन ब्रिक टू बी 2 kg। एक ब्रिक का कितना वेट है 2 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, तो सभी ब्रिक्स का क्या वेट होगा, तो क्या करेंगे 350 इंटू 2 कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्रिक्स की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन हैंड कार्ड। ठीक है, कितना 350। ठीक है, 350 वेट ऑफ वन ब्रिक। आप सबसे पहले क्या करना, वेट ऑफ वन ब्रिक, वेट ऑफ वन ब्रिक कितना वेट है 2 kg। तो क्या करेंगे टोटल वेट निकालना है तो 350 इंटू 2, 0 का 0 2 5 10 2 6 कितना है 700 kg। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा प्रैक्टिस टाइप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 5, उसमें हम इसके आगे पेज नंबर 128 से स्टार्ट करेंगे। तो आज जितने भी मैंने प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए आप लोगों को अच्छे से कॉपी में वर्क करना है और कॉपी कंप्लीट करनी है और प्रैक्टिस करना है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।